आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड जो है 12 महीने रहती है। ये कभी इसकी डिमांड कम नहीं होती है और ये गरीब अमीर यानी गांव देश सब जगह ही बिकता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। और इसको आप दोस्तों 1000 से 1 लाख भी कमा सकते हैं। 1 लाख लगा के 10 लाख भी कमा सकते हैं। छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, बड़े में भी शुरू कर सकते हैं। छोटे में कैसे शुरू करें, बड़े में कैसे शुरू करें, A to Z जानकारी हम आपको देंगे। इसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे, GST नंबर, FSI नंबर, मार्केटेड बाय सबसे सस्ता 150 रुपये किलो कहाँ मिलता है और इसको हम लाके कहाँ पे बेचें, और पूरे भारत की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, एक सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किस स्टेट में होता है, A to Z जानकारी देंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं किशमिश के बारे में। जैसे आप लोग सब जानते हैं इसकी डिमांड सब जगह होती है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले ये बता दें, इसको आप अगर छोटे से शुरू कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, एकदम आप जो है अनजान हैं, नए हैं, तो हम आपको ऐसा मंत्र बताएंगे या ऐसा फार्मूला या मार्केट का अनुभव आपको बताएंगे, आप उसमें फ्लॉप नहीं होंगे। और अगर आप बड़े में शुरू करना चाहते हैं तो भी हम आपको ऐसा जानकारी देंगे कि उसमें आप कितने से शुरू करिए, आप उसमें फेल नहीं होंगे। क्योंकि मेरा मार्केट का 25 से 30 साल का अनुभव है दोस्तों, और ये हमारा फैमिली बिजनेस 4-5 फैमिली बिजनेस है। तो आज हम वहीं से सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। हम चलिए शुरू करते हैं। कौन से कागजात लगेंगे, कागजात अलग आपको शुरुआत में कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, लेकिन हम आपको बता देने हैं जिससे आप उसको जब बड़े में शुरू करें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो कि इसके कागज़ क्या क्या लगेंगे। A to Z हम आपको कागज़ बता देते हैं और मार्केट भी बता दें सब। तो दोस्तों कागज़ की अगर हम बात करें, एक आपको रूम की ज़रूरत है। आप अपने घर से भी कर सकते हैं, आप कोई डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टिंग अच्छा हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। उसको रूम मार्केटेड बाई आपको बनाने के लिए उस पर कुछ कागजात की रिक्वायरमेंट है। कागज़ में क्या लगेगी दोस्तों, GST नंबर। GST नंबर फ्री ऑफ कास्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो इसमें मेन ज़रूरी होता है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट होता है। आपको जो है FSAI नंबर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको उसमें 2 तरह के होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन 12 लाख के नीचे का अगर सालाने का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन, अगर 12 लाख से ऊपर का है तो स्टेट लाइसेंस होता है। फिर और 20 लाख से अगर आपका ऊपर है तो सेंट्रल लाइसेंस होता है। अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो ज़रूरत होती है दोस्तों, ब्रांड नेम। अब आपको एक ब्रांड नेम भी चाहिए, इस नाम से आपको बेचना है। ब्रांड नेम और एक लोगो आप डिजाइन करा लेंगे, उससे आपकी अलग पहचान होगी दोस्तों, तो और बेटर होगा। अब इस ब्रांड नाम का जो आपने चॉइस किया, इसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेडमार्क का अगर रेट की बात करें दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट में हो सकता है कि जो एजेंट है कुछ ज़्यादा कम दे से ले ले, लेकिन 4,500 से 5,000 के बीच में इसका जो है रजिस्ट्रेशन फीस है। लेकिन एजेंट के थ्रू आप कराएंगे तो 7,000, 8,000, 10,000 भी ले सकते हैं, उसमें आप कम देशी करा सकते हैं। तो एजेंट आपको खोजने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे, इनके एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। लेकिन इनको ऐसे पैसे मत ट्रांसफ़र करना, आप जाके इनके ऑफिस में विजिट करने के बाद ही पैसे को देना। उसके बाद दोस्तों आता है पैकिंग। पैकिंग आपको थोड़े अच्छी करना है, अट्रैक्टिव करना है, पैकिंग के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों जो आता है उस पर लिख दीजिए प्रीमियम क्वालिटी। MRP की बात करें, कोई भी ड्राई फ्रूट हुआ दोस्तों, उसकी कोई MRP फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी एक्सपायरी 1 साल। और आपको इसको पैक करने के लिए क्या चाहिए, इसको पैक करने के लिए एक सीलिंग मशीन आती है दोस्तों, इसको गूगल पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या अपने आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको जो काटा बाट की दुकान होती है उनके यहाँ भी मिल जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले भी रखते हैं, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होता है, इसकी कौन सी क्वालिटी लें, कैसे खरीदारी करें। अब इसको पैक करने के लिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैकिंग का काम निपटा। तो पैक के लिए दोस्तों आप जो पन्नी आती हैं, आप उसको पन्नी ले लीजिएगा। पन्नी 150 से 240 अच्छी पन्नी क्वालिटी की आती है। पन्नी लेके 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो को आप पैक करके जो छोटे छोटे दुकानों पर हैं उसके आप दे सकते हैं। उस पर आप बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों पहचान की। जैसे अभी आप अगर मान लीजिए आप एकदम नए हैं, जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं काखा सीखने के लिए, उसी तरफ आप जान लो नए हैं, आप सीखने जा रहे हैं, तो पहचान तो हम बता ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप मार्केट में जाइएगा, पहले आपको कौन सी किशमिश अच्छी लगती है। किशमिश से 3-4 वैरायटियाँ आती हैं दोस्तों। एक आती है हरी हरी,
जो हम लोग यूज करते हैं, हरी थोड़ा सा छोटी होती है, गोल में होती है, वो ज़्यादा मीठी होती है। कुछ लोग हरी लंबी होती है उसको भी पसंद करते हैं, लेकिन वो मीठी कम होती है। और एक दोस्तों होती है ब्राउन कलर की, और एक होती है काले कलर की। तो जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिकती हमारे अपने अनुभव से दोस्तों, या जो हमारे घर में दुकान है भाई साहब, उसमें जो बिकती है वो हरी वाली ज़्यादा बिकती है, वो ज़्यादा मीठी होती है। तो दोस्तों जब भी आप खरीदारी करने जाइएगा तो आप पहले खा के देख लीजिएगा कौन सी किस्में, तीनों टाइप की जो किस्में हैं आप खरीद के 100 ग्राम 1-1 पाव लेकर के खा लीजिएगा। जो आपको सबसे अच्छी लगे वही किस्में आपको लेना है। अब इसकी ये हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लोग इसमें केमिकल मिलाए रहते हैं मीठापन के लिए। अब उसकी पहचान कैसे करें? और कुछ लोग दोस्तों चीनी वगैरह मिलाए रहते हैं घोल के केमिकल के साथ, उसमें भी किए रहते हैं। तो आपको सूखी किशमिश लेना है। किशमिश देख लिए कोई गीलापन नहीं होना चाहिए, किशमिश सूखी होना चाहिए। और अगर उस पर ऐसे हाथ पे रगड़ दीजिए उसमें से कोई केमिकल तो नहीं निकल रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। अगर उसमें केमिकल मिला है, चीनी मिला है, तो वैसे भरभरा नहीं होगा, ये सब भी देखना है। तो अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी क्वालिटी की पहचान हो गई। अब देखते क्वालिटी आप दोस्तों जान गए कौन कौन की किशमिश होती है, आप खा के देख लीजिएगा। खाने के बाद जो अच्छी लगे वही खरीदना है। और दोस्तों ये 12 किलो के पैक में गत्ता आता है, तो अभी आप ज़्यादा से नहीं शुरू करना है। तो 12 किलो का गत्ता आता है, वो ले लीजिएगा। उसको लेने के बाद छोटे छोटे मतलब 2 किलो 3 किलो में करके आप छोटी छोटी दुकानों पे आप दे दीजिए, तो भी आप 15-20 किलो डेली आप बेच सकते हैं। छोटे से शुरुआत कर लें, जैसे इसको आप 2 से 2,500 में भी शुरू कर सकते हैं। अगर रेट की बात करें दोस्तों, ये 150 से शुरुआत होके 220, 210 ये अप डाउन होता रहता है, इसका कोई वो नहीं है। आज इसका 210 रुपये किलो है तो कल 190 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है। इसकी इसलिए हम यहाँ पे रेट की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक परसेंटेज के रेशियो, एक ऐसे फार्मूला बताएंगे कितना आपका परसेंटेज आएगा। और दोस्तों खरीदारी की बात करें तो जैसे दोस्तों जब भी आप लेके थोक में इसको काम करेंगे, आज हम यहाँ थोक में बात कर रहे हैं, जब भी आप थोक में लेके काम करेंगे, छोटे छोटे किसान किराना की दुकानों पे देंगे दोस्तों, या जो और मॉल टाइप में खोले रहते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। तो उनके यहाँ 10-5 किलो वालों को देना है। अभी जो 10 कुंतल लेते हैं 5 कुंतल उनको आपको नहीं देना, अभी आप सीख रहे हैं। तो अगर इनको आप देते हैं दोस्तों 15 से 20% इनमें ही फायदा होगा। सपोज देन आपने 2,000 रुपये लगाया, 2,000 का 20%, 2 दूनी 4 को, यानी कि आपका 2500 रुपये खड़ा हो गया। दिन भर में आपने 2500 रुपये कमा लिया, यानी कि 2,000 लगाया और 500 में प्रॉफिट आपका आ गया। इस ढंग से आप कर सकते हैं। जब आपका नॉलेज बढ़िया हो जाए, आपको खरीदारी करने का नॉलेज हो जाए, सब कुछ नॉलेज हो जाए, तब आप बड़े में कुंतल उठाइए, 2 कुंतल उठाइए। अब उसकी मार्केट कहाँ है हम बताते हैं। तो ये अभी आप ये कहाँ शुरू करेंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो आपके पास में, नियर पास में किराने की, ड्राई फ्रूट की बड़ी दुकानें हैं, वहाँ से पूरा आप गत्ता उठाएंगे। तो दोस्तों जब आप वहाँ से गत्ता उठाएंगे, गत्ता 12 किलो का ही होता है, आपको मान लीजिए 200 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपका 2400 रुपये लग रहा है। तो जब आप गत्ता ले गए हैं तो दुकानदार समझ जाता है थोक वाला है, इसलिए ले रहे हैं। तो आप एक गत्ते से शुरुआत कर सकते हैं, 2 गत्ते से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों इस सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है, 1 साल का बिजनेस है, आप टहलते हुए इसको पार्ट टाइम भी बेच सकते हैं। ये तो हो गया छोटे में शुरू करने का। अब आप बात करते हैं इसका होलसेल मार्केट कहाँ है, ये कहाँ पे उत्पादन इसका होता है। अगर आप बड़े में करना चाहते हैं तो आप, तो हमको विश्वास है आपको छोटे में करने की पूरी जानकारी हो गई। अब हम चलिए जानते हैं इसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। दोस्तों अगर उत्पादन राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा किशमिश महाराष्ट्र में। इसमें जो है एक स्टेट है नासिक और सांगली। ये नासिक और सांगली जो है किशमिश का पूरा मार्केट ही है, बाजार है पूरा। आप यहाँ से, अगर आप दोस्तों महाराष्ट्र से हैं तो आप लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग अपना वहाँ से ले करके कर सकते हैं। अगर नासिक सांगली आपके गांव से दूर है तो दोस्तों जो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पहले थोड़ा लेके शुरुआत करिए, फिर यहाँ से करिएगा। तो ये दोस्तों मार्केट हो गई। उसके बाद कर्नाटक में भी होता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, लेकिन इन स्टेट में जो होता है थोड़ा कम होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट मार्केट। दोस्तों ये हमारे यहाँ का जो है दिल्ली है। दिल्ली में खारी बावली में, यहाँ पे सारे स्टेट के आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, यहाँ तक कि विदेश से भी मिल जाते हैं। कैलिफोर्निया के जो आते हैं, वहाँ के अफगानिस्तान के भी आते हैं, यहाँ सबके ड्राई फ्रूट आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ के जाके खरीदारी करेंगे तो यहाँ पे आप पहले जाइए, जाने के बाद समझिए, मिलिए, मिलने के बाद
छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास जाइए, बताइए हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आपने अनुभव ले ही लिया है क्या रेट है कैसे है, तो आप वहाँ से बात करिए भैया हमको जो है 1 कुंतल चाहिए, 2 कुंतल चाहिए, रेट क्या है। एक दुकान पे आप डिसाइड मत करिएगा, 3-4 दुकानों पे रेट के डिसाइड कर लीजिएगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, जिसके यहाँ आपको सस्ता मिल जाए। और एक चीज़ आप वहाँ बात करेंगे, हमको कोई मिलावट नहीं चाहिए, हमको प्योर चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस करना कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कभी आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे, चाहे जिस क्षेत्र में आप बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई, पहचान लीजिए और वहाँ पे आप जाइए, थोड़ी देर खड़े रहिए, दुकान पे देखिए कौन व्यापारी कैसे बात कर रहा, उसका अगर बात करने का आपका तरीका नहीं है, वो आप रेट सुनिए, अनक लीजिए। जब आपको रेट का पता चल जाए तो आप अपने ढंग से बात करिए। तो सिर्फ एक बार आपको जाने की ज़रूरत है, हर बार नहीं। तो फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे उनके पेमेंट डाल देंगे, माल आ जाएगा। इसी तरह ये जहाँ पे हमने बताया नासिक, सांगली, यहाँ पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। फिर आप यहाँ से 10 कुंतल 5 कुंतल का शुरू करेंगे, यहाँ पे भी आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। एक बार विजिट करके वहाँ पे टहल लीजिए, व्यापारी से संबंध बना लीजिए, फिर आप पेमेंट डालते रहेंगे, वो माल भेजते रहेंगे, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं है। तो ये हो गया, आप ऐसे अगर बड़े में करना है। लेकिन हमारा अपना एक अनुभव है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप पहले छोटे से शुरुआत करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से खरीदिए, फिर जाइए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम्पल के तौर में आप 200 रुपये में पा रहे हैं, तो आपको खारी बावली में कितने मिलेगा, 180 रुपये, 170 रुपये, 30 रुपये 20 रुपये किलो के पीछे अंतर आएगा। लेकिन अभी आपको 50 ही किलो लेना है तो दिल्ली आपका दूर है स्टेट, तो वहाँ जाएंगे या आप नासिक जाएंगे तो आपका उतना किराया ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ शुरू करिए, जब आपको 1 कुंतल से 2 कुंतल से शुरुआत करना है तब आप नासिक जाइए, खारी बावली वहाँ से आप लीजिए, तब तक आपका मार्केट का अनुभव भी हो जाएगा और छोटे छोटे दुकानदारों के साथ आपका ट्रस्ट भी हो जाएगा। तो आप यहाँ ला करके बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके किशमिश की सारी चीज़ें पहचान भी हो जाएगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप शुरू करेंगे। तो अगर होलसेल में आप करेंगे दोस्तों 15 से 20% तो आपको आना ही आना है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपने एक दिन में 10,000 का भी सेल कर लिया तो 15% आपका 15 रुपये खड़ा हो गया, 15% का रेशियो लेके चलिए। लेकिन आपका होलसेल थोक में जो अपना अनुभव है, हम देख रहे हैं हमारे भाई साहब की दुकान पे आती 15 से 20% थोक में काम होता है। यहाँ पे सारा हमारा भी थोक का काम है जो भाई साहब करते हैं, तो हमने देखा 15 से 20% वो लेके मार्जिन चलते हैं। नहीं 15% 10% तो आना ही है। 10% बहुत है यार, आप बैंक में पैसा रखते हैं 4% मिलता है, आपका सुबह लगाया शाम को 10% आ गया, आपने 1,000 लगाया 100 रुपये बन गया, 10,000 लगाया 1,000 बन गया, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस ढंग से आप करके एक अपना बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा थोक विक्रेता बन सकते हैं दोस्तों। फिर आपको चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, चाहे बहुत बड़े थोक विक्रेता बन जाइए, पूरे इंडिया में सप्लाई करिए। लेकिन आपकी शुरुआत जो होनी चाहिए वो बेसिक होनी चाहिए, जमीनी स्तर पे होनी चाहिए। तो अगर जमीनी स्तर पे आप शुरू करेंगे दोस्तों तो कभी आप फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है। उम्मीद करते हैं चैनल को तो आप तक अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिए हैं। दोस्तों आपने जो 10-15 मिनट का हमें अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।